हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु अंतवाल एंड आज हम देखेंगे आर्थिक समीक्षा यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। शॉर्ट में देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे व्यापक आर्थिक प्रदर्शन यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या रही। व्यापक आर्थिक प्रदर्शन, तो जो वास्तविक जीडीपी दो हजार 25-26 के लिए 7.4% की वृद्धि दर अनुमानित है। ठीक है, वास्तविक जीडीपी जो होगी 2025-26 की 7.4 उसका ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट, मध्यम अवधि जीडीपी को अब 6.5 से बढ़ा के 7% तक कर दिया है ग्रोथ रेट। 3 ईयर बिफोर, 3 साल पहले ये कितनी थी? 6.5%। अब इसको बढ़ा दिए 7% कर दिया गया है। ठीक है, और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य कितना रखा गया है? 4.4%। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य कितना रखा हुआ है? 4.4%। ठीक है, और 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना रहा? 2000 सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर गलत लिख दिया मैंने। 2000, अच्छा ये जो एक्सपेक्टेड है ना, ये कब के लिए होगा? ये तो अब वाले के लिए होगा ना। 2024-25 तो अब ख़त्म हो गया, तो ये किसके लिए एक्सपेक्टेड है? 2025-26 के लिए 4.4% एक्सपेक्टेड है। और 2024-25 में कितना रहा, तो उसके डाटा हमारे पास है। जीडीपी का 4.8% ऑफ जीडीपी। ठीक है, कितना रहा हमारा 2024-25 में राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट जिसको बोलते हैं, राजकोषीय घाटा जो है वो 4.88% ऑफ जीडीपी रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, पूंजीगत व्यय बढ़कर जीडीपी का लगभग 3% हो गया है। पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय बढ़कर कितना हो गया है? पूंजीगत व्यय बढ़कर 3%, जबकि प्रभावी पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2024-25 में इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 2024-25 में कितना रहा? 4% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो ये आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक के फैक्ट्स आ गए। ये हमें इस इकोनॉमिक सर्वे में पता चले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। विदेश व्यापार तथा
भुगतान संतुलन, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात 2024-25 में कुल निर्यात कितना रहा? 825.3 बिलियन $। ठीक है, 2020 के बाद पिछले 5 वर्षों में सेवाओं के निर्यात की वार्षिक चक्रवृद्धि दर 2020 के बाद कि जो लास्ट 5 ईयर रहे हैं ना, उसमें हमने जो सर्विस एक्सपोर्ट की, जो हमारे यहाँ से इंजीनियर्स एंड अदर सर्विसेज वाले लोग बाहर जाते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में, सर्विस एक्सपोर्ट जो पिछले 5 सालों में है, वो 9.4% के CAGR, यानी कि जो चक्रवृद्धि वृद्धि होती है ना, चक्रवृद्धि उसको बोलते हैं CAGR। तो चक्रवृद्धि इस दर से 9.4% के वार्षिक चक्रवृद्धि प्रतिशत रहा है। ठीक है, 9.4% हमने इतनी सर्विस एक्सपोर्ट की। जो सर्विस एक्सपोर्ट करने का प्रतिशत है वो 9.4% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कुल रेमिटांस, कुल प्रेषण यानी कि रेमिटांस कितना मिला हमें वित्त वर्ष 2024-25 में। हमें कुल रेमिटांस जो मिला है 135.4 बिलियन $। ठीक, जो आपका GDP का कितना प्रतिशत है? 3.5%, 3.5% है जो आपका। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट देखते हैं वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में चालू खाता घटा 2025-26 के पहली तिमाही में चालू खाता घाटा कितना रहा है? 0.8%। सारी चीज़ें आपकी ये जो भी मैं परसेंटेज लिख रहा हूँ ना, 9.4, 3.5, 0.8, ये सब GDP का है। ठीक है, तो GDP का 0.8% हमारा क्या चालू खाता घाटा रहा है वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में। नेक्स्ट, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी भारत के पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार है ना, भारत उससे 11 महीनों से अधिक क्या कर सकता है? इंपोर्ट को कवर कर सकता है। अभी हमारे पास जितना फॉरेन रिजर्व है ना, 11 मंथ्स प्लस के लिए विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास अभी क्या है? अवेलेबल है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सीधे नेक्स्ट पेज में करते हैं स्टार्ट। मौद्रिक और बैंकिंग क्षेत्र। मौद्रिक एवं बैंकिंग क्षेत्र, आपको शायद ये सब चीज़ें तो पता होंगी, चालू खाता घाटा, GDP, CAGR, ये जो सब चीज़ें यूज़ हो रही है ना, तो ये तो सब बेसिक्स में आता है। तो बजट ये इकोनॉमिक सर्वे से पहले तो शायद आपको ये सब आता ही होगा, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं।
मौद्रिक एवं बैंकिंग क्षेत्र, मॉनेटरी एंड बैंकिंग सेक्टर, इसके बारे में देखते हैं। अभी रेपो रेट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, ठीक। 2025 में दिसंबर में आरबीआई ने रेपो रेट को कितना पॉइंट घटाया, 100 बीपीएस बेस पॉइंट्स को कम कर दिया है। तो अब कितना हो गया हमारे पास रेपो रेट। रेपो रेट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के बेसिक्स आपने पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा रेपो रेट क्या चीज़ होती है। 5.25% हो गया, सॉरी परसेंट नहीं, 5.25 है आपका क्या रेपो रेट अभी प्रेजेंट में। सीआरआर अगेन आपका ये इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, आपने जब बेसिक्स पढ़ेंगे तो सब पढ़ा होगा कि सीआरआर क्या चीज़ होती है, नगद आरक्षित अनुपात। कैश रिजर्व रेशियोस को बोलते हैं। ये कितना हो गया, इसको भी जब रेपो रेट चेंज होता है ना तो ये सारे जो भी रेशियो हैं ऑलमोस्ट सारे लगभग चेंज होते हैं। फिर ये कितना हो गया 3.0%, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ग्रॉस एनपीए अनुपात, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का ग्रॉस एनपीए कितना हो गया, ये 2.2%। सितंबर 2025 में इसको घटा के 2.2% कर दिया था, ठीक। बैंकों की पूंजी जोखिम भारित संपत्ति अनुपात, पूंजी जोखिम, सब ये आरबीआई करता है इसको, भारित संपत्ति अनुपात, ये कितना हो गया है 17.2%, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा रेपो रेट में कन्फ्यूज़न हो गया था। रेपो रेट 5.25% है आपका, ठीक है। 2025 में सब चेंज हो गया था। नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, CRR, ये कितना 3% हो गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास ग्रॉस एनपीए का कितना रखा हुआ है उन्होंने 2.2%, ठीक है। और पूंजी जोखिम भारित संपत्ति अनुपात, कैपिटल रिस्क रेशियो जो है आपका वो कितना 17.2%। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो है वो हमारे पास कृषि और खाद्य प्रबंधन, कृषि एवं खाद्य प्रबंधन, इसके बारे में देखते हैं। नंबर 1, पिछले 5 वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की औसत वार्षिक दर लगभग 4.4% रही, ठीक है। जो एवरेज वृद्धि दर है ना पिछले 5 वर्षों में, कृषि और उससे जो संबंधित क्षेत्र है ना उसमें जो पिछले 5 वर्षों में एवरेज वृद्धि दर है वो कितनी रही है 4.4%। इन सब से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब मतलब जैसे आप पहले PYQs देखोगे तो उसमें ऑप्शंस में देता है कि क्या मतलब ये जो परसेंटेज है ना तो इनके बेस्ड पे अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट्स बन सकते हैं, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा रहेगा तो आप वहाँ पे सही टिक कर सकते हो। एवरेज जो पिछले 5 वर्षों में है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर कितनी रही है 4.4% रही है।
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ? 2024-25 में कुल खाद्य उत्पादन कितना रहा? 3577.3 लाख मेट्रिक टन। ठीक, एक्चुअली इसके डाटा अभी आए नहीं, तो ये एक्सपेक्टेड है 2024-25 में कुल खाद्य उत्पादन का, जो थोड़ा सा भी मतलब इसके डाटा क्लियर नहीं हुए, तो ये एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक है। भारत सेकंड लार्जेस्ट कृषि उत्पादक विश्व में। ठीक है, और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका शायद PYQ भी है, इससे रिलेटेड कुछ PYQ भी आ रखा है। दालों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक एंड उपभोक्ता। नेक्स्ट देखते हैं, बागवानी हॉर्टिकल्चर उत्पादन बढ़कर 367.72 मिलियन टन हो गया है। बागवानी जो है वो 367.72 मिलियन टन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल इंडिया। इंफ्रा हिंदी में लिखते हैं, बुनियादी ढांचा और डिजिटल भारत। देखते हैं इसमें क्या अपडेट है। हवाई अड्डों की संख्या, हवाई अड्डे 2014 में कितनी थी? 74, जो कि 2025 में बढ़कर हो गई है 164। रेलवे 2014 से 2024 के बीच में औसतन प्रति वर्ष 3118 किलोमीटर रेल नेटवर्क। ठीक है, 2014 से 24 के बीच में जो साल है, प्रतिवर्ष लगभग 3118 किलोमीटर का रेल नेटवर्क बिछाया गया। नेक्स्ट, इंटरनेट कनेक्शन कितने हो गए हैं अब? 101.78 101.71 करोड़ लोगों ने इंटरनेट कनेक्शन ले लिया है। और जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो हो गए हैं
99.56 CR. नेक्स्ट, पीएम जन धन योजना के तहत पीएम जन धन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55 करोड़ खाते खोले गए। मार्च 2025 तक कितने खाते खोले गए? 55 खाते। अगेन इस पे एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि वो एक रैंडम नंबर दे सकता है कि इतने खाते पीएम जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए, तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। मतलब 3-4 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है। तो कितने खाते खोले गए जन धन योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक? 55 करोड़ 55.02 करोड़ खाते खोले गए आपके। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा जगह है, यहाँ लिख देते हैं इसको। ई श्रम पोर्टल पर जनवरी 2026 तक 31 करोड़ से अधिक संगठित श्रमिकों का पंजीकरण। 31 करोड़ से अधिक संगठित श्रमिक पंजीकृत। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द सेकंड लास्ट, इसके बाद एक और देखेंगे हम। नेक्स्ट आपका ऊर्जा और पर्यावरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के जो भी टॉपिक्स रहते हैं वैसे ये वैसे भी हॉट टॉपिक्स रहते हैं, तो इसको भी देखेंगे ध्यान से। ऊर्जा और पर्यावरण, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। 31 दिसंबर 2025 तक भारत गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली, भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता कितनी हो गई है? ये हो गई आपकी 51.93%, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 31 दिसंबर 2025 तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता 51.93% हो गई है। कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता करणीय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई? 253.29 गीगावाट। ठीक है, कब तक का डाटा है ये है नवंबर 2025 तक का डाटा। भारत जो है ना, वो स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में बता सकते हैं कौन से नंबर पे होगा? 4th नंबर पे आता है इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट, सामाजिक क्षेत्र और शिक्षा, सोशल सेक्टर एंड एजुकेशन।
सामाजिक क्षेत्र और शिक्षा। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या, उच्च शिक्षा संस्थान 2014-15 में थे 51,534 और 2025 में कितने हो गए हैं ये 70,018। शिक्षा पर सरकारी व्यय में वित्त वर्ष 2021-22 से 25-26 के बीच 11% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि देखी गई। क्या शिक्षा पर सरकारी व्यय 2021-22 से 2025-26 के बीच 11% की CAGR, ठीक है, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि देखी गई। कितनी 11% की। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2000 मतलब इसका स्टेटमेंट कैसे बन सकता है कि 2021-22 से 25-26 के बीच में वो कोई सा भी नंबर दे सकता है रैंडमली कि 5% की वृद्धि देखी गई, या ऐसा मोस्टली क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि इसमें कमी देखी गई 11% की, ऐसे करके घुमा सकता हो। तो आपको थोड़ा अगर अंदाज़ा रहेगा तो आप कर सकते हो उस क्वेश्चन को। 11% की वार्षिक चक्रवृद्धि देखी गई इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शिशु मृत्यु दर। 2013 में कितनी थी 40 थी, और अब 2023 में कितनी हो गई 25 हो गई, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मोटा मोटा तौर पर पूरा इकोनॉमिक सर्वे। एक बार लास्ट में फास्ट रिवीजन करते हैं हम, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको शुरू से। आर्थिक समीक्षा 2025-26 यानी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को देखते हैं। व्यापक आर्थिक प्रदर्शन यानी कि बड़े लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक जिसको बोलते हैं। वास्तविक जीडीपी जो है 2025-26 में 7.4% का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है। मध्यम अवधि में जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 7% एक्सपेक्टेड है, ठीक है। 3 साल पहले इसका एक्सपेक्टेशन 6.5% रखा था, अब बढ़ा के 7% कर दिया गया है। 2025-26 में राजकोषीय घाटा लक्ष्य 4.4% एक्सपेक्टेड है, और 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना हुआ 4.8% ऑफ जीडीपी। पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 2024-25 में कितना रहा 4% ऑफ जीडीपी रहा है। विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन के बारे में देखते हैं। 2024-25 में कुल निर्यात जो हमने किया है वो है 825.3 बिलियन $। 2020 के बाद सर्विस सेक्टर में जो एक्सपोर्ट हुआ है उसमें 9.4% की वार्षिक चक्रवृद्धि हुई है। कुल प्रेषण जो रेमिटांस है वो टोटल 2024-25 में कितना मिला है 135.4 बिलियन $, का, जो कि है जीडीपी का 3.5%। 2025-26 में पहली तिमाही में चालू खाता घाटा जो है वो कितना हुआ है 0.8%। 11 महीनों के लिए हमारे पास अभी क्या है विदेशी मुद्रा जो भंडार है उससे हम इंपोर्ट करा सकते हैं। 11+ महीने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार है हमारे पास जिससे हम इंपोर्ट करा सकते हैं 11 महीने के लिए। मौद्रिक एवं बैंकिंग क्षेत्र में 2025-26 दिसंबर में आरबीआई ने रेपो रेट को 100 बेस पॉइंट कम कर दिया था। कितना 100 बेस पॉइंट कम कर दिया था, और अब वो है कितना 5.25%। नगद आरक्षित अनुपात CRR हमारे पास 3% है अभी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए ग्रॉस NPA जो है वो 2.2% की लिमिट रखी गई है। पूंजी जोखिम भारित संपत्ति अनुपात 17.2% है। कृषि एवं खाद्य प्रबंधन के बारे में देखते हैं। एवरेज जो वृद्धि हुई है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में वो है कितनी 4.4% की एवरेज
वृद्धि देखी गई है। 2024-25 में कुल खाद्य उत्पादन 3,577.3 लाख मैट्रिक टन किया है हमने। भारत जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है विश्व में। दालों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दालों का भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। बागवानी जो फसलें हैं उसमें कितना हो गया, 367.72 मिलियन टन। बुनियादी ढांचा और डिजिटल इंफ्रा एंड डिजिटल इंडिया के बारे में देखते हैं। हवाई अड्डे 2014 में 74 थे, जो 2025 में 164 हो गए हैं। ई श्रम पोर्टल पर जनवरी 2026 तक 31 करोड़ से अधिक संगठित श्रमिकों ने पंजीकृत कर लिया। रेलवे जो है आपका 2014 से 2024 के बीच में प्रतिवर्ष औसतन 3,118 किलोमीटर का रेल नेटवर्क बिछाया है प्रतिवर्ष। इंटरनेट कनेक्शन 101.78 करोड़ हो गया है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो 99.56 करोड़ लोगों ने करोड़ हो गए हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। पीएम जनधन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। ऊर्जा और पर्यावरण के बारे में देखते हैं। 31 दिसंबर 2025 भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता कितनी हो गई है, 51.93%। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हमारे पास कितनी है अभी, 253.29 गीगावाट। नवंबर 2025 तक का ये डाटा है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 4th नंबर पर आता है पूरे विश्व में। सामाजिक क्षेत्र और शिक्षा के बारे में देखते हैं। उच्च शिक्षा संस्थान 2014-15 में कितने थे, 51,534। 2025 में हो गए आपके 70,018। शिक्षा पर सरकारी व्यय में 2021-22 से 2025-26 के बीच में 11% की CAGR चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि देखने को मिली है। शिशु मृत्यु दर जो कि 2013 में 40 थी, वो 2023 में कितनी हो गई है, 25। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इसका फुल PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।